कुमली मारमिये। जय हिंद दोस्तों, आज है हमारे भारत दर्शन का चौथा दिन और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो सभी भाई और बहनों, अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो हमारे दिन की शुरुआत होती है भयंकर डिस्कशन और ये बहुत मज़ेदार डांस के साथ, जिसमें नंदिनी और रत्नाकर मस्ती की पाठशाला, अपनी तो पाठशाला डांस करते हैं। और डांस करने के थोड़ी देर के बाद आ जाता है हमारा ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में पोहा और नमकीन आती है। ब्रेकफास्ट करने के बाद, चूँकि आज हमारा प्लान था कि हम जो बीपीएल फैमिलीज़ हैं और एससी कॉलोनीज़ थी उस गांव की, तिरुमलापुरम की, वहाँ विज़िट करेंगे। तो सबसे पहले हम गए थे ये महिला के पास और फिर उसके बाद ये जो लेडी थी इनके पास हम गए। तो हमारी यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम लैंग्वेज प्रॉब्लम थी, क्योंकि हम इनसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। फिर हमने बैठकर ये जो लेडी हैं इनसे बात करी। तो ये माताजी बता रही थी कि इन्हें थोड़ी थोड़ी हिंदी आती, क्योंकि ये इनकी यंग एज में अपने पति के साथ मुंबई में रही थी, तो शी कैन अंडरस्टैंड हिंदी। तो इनसे बात करने में बहुत कन्वीनियंट रहा। तो हमने इनसे बात की कि क्या आपको तेलंगाना गवर्नमेंट की जो ओल्ड एज पेंशन है वो मिलती है, और इसके अलावा आपको और गवर्नमेंट की साइड से और क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। फिर एससी कॉलोनी में विजिट के बाद हम पहुंच गए स्कूल में। देखिए भाई, सारे एसोस ऐसे आ रहे हैं, अजीम शान शहंशाह। फिर ये जो स्कूल है ये उर्दू स्कूल है वहाँ का, और यहाँ पे जाने के लिए हम सब बहुत एक्साइटेड थे। और भाई आप लोग ये मत सोचना कि टोपी लगा के क्यों घूम रही हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत धूप थी इसलिए मैंने टोपी लगाई हुई है। और जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो ये जो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं ना यार, ये हमारा है ना इतने अच्छे से वेलकम करते हैं कि हमारा दिल खुश हो जाता है। और ये लोग ना खुद के हाथों से बना हुई जो फूल है ना, इनके छोटे छोटे प्यारे प्यारे बुके से हमारा वेलकम करते हैं। और थोड़ी देर में हम सब बच्चों से बातें करने लगते हैं। बच्चों से हम पूछते हैं उनके नाम क्या है। वो हमसे पूछते हैं कि दीदी आप कौन हो, आप क्यों आए हैं। तो ऐसी प्यारी प्यारी बातें हम बच्चों से स्टार्ट करते हैं और हमें बहुत मज़ा आ रहा था। फिर जो ये टीचर हैं आप देख सकते हैं, ये जो हैं ये उर्दू स्कूल की मतलब हेड मास्टर हैं। और इसके अलावा इस स्कूल में 2 टीचर और थे। और ये जो स्कूल था ये पहली से लेके 5वीं तक है। फिर थोड़ी देर में हमको मिलता है ये बच्चा। तो ये बच्चे से बात कर रहे थे तो पता चलता है कि ये इसलिए बात नहीं कर रहा कि इसके आगे के दांत टूट गए। तो ये जो मेरा फ्रेंड रत्नाकर, ये जाके इससे खूब मस्ती करता है। फिर थोड़ी देर के बाद मैं और नंदिनी बच्चों के पास ही बैठ जाते हैं और बच्चों से बातें करते हैं कि उनकी क्या क्या हॉबीज़ हैं। कुछ बच्चों से हम पूछते हैं कि बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। तो लड़कियों का तो मोस्टली एक ही आंसर था, मैम हमको तो बड़े होकर टीचर बनना है, मैम हमको तो बड़े होकर टीचर बनना है। फिर क्या, बच्चों के साथ मस्ती करने के बाद हम जो स्कूल की मतलब आसपास की चीज़ें थी वो देखते हैं। तो वहाँ पे पता चलता है कि इस स्कूल के चारों ओर बाउंड्री नहीं है। और ऐसे जो हमारे टारगेट्स थे उनको ध्यान में रखते हुए हम बातें कर रहे होते हैं, और इधर ये लोग बच्चों के साथ खूब मस्ती कर रहे होते हैं। यहाँ पे बच्चों के साथ मस्ती करते करते बच्चे बोलते हैं कि हम आपको डांस करके दिखाते हैं, हम आपको गाना सुनाते हैं। तो इतने में बच्चे झगड़ा करने लगते हैं। तो पहले एक एक करके बच्चों को, तो देखिए भाई ये जो भाई साहब है ये हमें गाना सुना रहे थे। देखिए आप सुनिए क्या बोल रहा है। और ऐसे ही सारे बच्चे मिलके, ये सारे बच्चे जो हैं हमें गाना सुना रहे थे। बच्चे ऐसा सोच रहे थे कि इंडियाज़ गॉट टैलेंट में जाने से बेहतर है कि इन्हीं लोगों को अपना टैलेंट दिखाया जाए। तो सारे बच्चे अपना अपना टैलेंट दिखा रहे थे। और आप सब देखो ये बच्चे कितने प्यारे प्यारे हैं। तो हमको इन बच्चों के साथ लग ही नहीं रहा था कि हम सुबह से कहीं घूम रहे हैं या फिर थके हुए हैं। हम यहाँ के सब कुछ भूल गए थे और हमें यहाँ बहुत मज़ा आ रहा था। इसलिए हम बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते थे। और स्नेह और रत्नाकर तो वहाँ थे ही। थोड़ी देर में मैं भी वहाँ पहुँच जाती हूँ और बच्चों के साथ खूब इंजॉय करती हूँ। ये जो बच्चियाँ हैं ना, इनका तेलंगाना का तेलुगु भाषा में कोई सा गीत है वो हमको सुना रही थी। और ये देखिए यार कितनी प्यारी प्यारी बच्चियाँ हैं। तो
इनके साथ पता ही नहीं चल रहा था कब हमारा टाइम निकल रहा था, और हमको ज़्यादा से ज़्यादा मन कर रहा था कि बस इनके साथ बैठे रहें बैठे रहें बैठे रहें। लड़कियों को ज़्यादातर अपने कलाओं का प्रदर्शन करते देख लड़कों से नहीं रहा जाता, और ये भाई साहब मैदान में आते हैं और डांस करने की भरपूर कोशिश करते हैं। फिर थोड़ी देर में पता नहीं इसको क्या हो जाता है, तो ये डांस करते करते सडनली गाना सुनाने लग जाता है, और इसको देखकर हम लोग हंस हंस के लोटपोट हो जाते हैं। फिर स्कूल के बाद, चूँकि इस दिन रक्षाबंधन का त्यौहार था, तो हम लोग वापस से पंचायत भवन में आते हैं। तो हमको वहाँ पे एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिलता है कि यहाँ की जो माताएं बहनें हैं, उन्होंने हमारे लिए रक्षाबंधन का सेलिब्रेशन को अरेंज किया है। तो हम लोग इतने खुश हो जाते हैं, क्योंकि आज कहीं ना कहीं हम सारे ही जो 6 लोग हैं अपने घर को मिस कर रहे थे कि यार राखी का त्यौहार है, घर होते हैं, ऐसे करके हम सब सच में मिस कर रहे थे। तो यार ये सरप्राइज़ हमारे लिए मतलब सबसे अप टू द लेवल था। तो यहाँ पे आप देखिए जो महिला हैं, इन्होंने पहले हमारे गालों पे हल्दी लगाई, फिर शायद चंदन लगाया, कुमकुम, टीका। यार तेलंगाना के ना अपने खुद के रिचुअल्स हैं जो बहुत अच्छे लगते हैं। आप हमारे चेहरों पे देखेंगे कि कितने उन्होंने गालों पे नीचे बहुत चंदन हल्दी लगाया। फिर उसके बाद जो सारी माताएं बहनें थी उन्होंने राखी बांधना स्टार्ट की। तो मैं ना सबका मुंह ताक रही थी कि तो, क्योंकि है ना मुझे ऐसा लग रहा था कि ये लोग सिर्फ जो लड़के हैं ना उन्हीं को राखियाँ बांधेंगी। तो मैं सोच रही थी यार कोई मुझे भी राखी बांध दे तो अच्छा सरे, पर ऐसे बोलना अच्छा नहीं लगता है ना। तो मैं क्या चुपचाप बैठी हुई थी। फिर जो सारी माताएं थी बहनें थी वो राखी बांधना शुरू करती हैं, और ऐसा नहीं था कि एक व्यक्ति को एक ही ने राखी बांधी, नहीं, जितनी थी ना सभी ने सभी को राखियाँ बांधी है। राखियों से हमारे हाथ फूल हो गए थे। फिर थोड़ी देर के बाद ये जो है ना ये थी ना, ये बहुत प्यारी लेडी थी, इन्होंने मुझे राखी बांधी। और इनके खाने में बाज़ार की मिठाइयाँ भी थी। फिर उसके अलावा जो सबसे स्पेशल था वो था कोकोनट का लड्डू। तो आई वॉज़ वेटिंग कि जल्दी से राखी बांधे और मेरे को कोकोनट का लड्डू खाने को मिले। फिर वो जो लेडी थी वो हम सभी को ऐसे राखियाँ बांध रही थी। तो ये विश्वजीत है, जब ये इन्हें राखी बांधती है तो विश्वजीत जैसे अपने परंपरा है ना कि भाई बहन के पैर छूता है, आशीर्वाद लेता है, तो ये वापस से उनके पैर छूने लगती हैं, पर वो मना कर देता है कि नहीं, भाई ही बहन के पैर छूता है। फिर ये हमारे साथ साथ जो सरपंच साहब, सेक्रेटरी साहब, बाकी सारे जो मेंबर थे वहाँ के, आप बांधिए ना। उन्हें भी, ये जो लेडीज़ हैं, ये लड़कियाँ हैं, ये सब उन्हें भी राखी बांधती हैं। और इस वीडियो में या फिर इस ट्रिप की या फिर इस दिन की जो सबसे स्पेशल बात मुझे लगी थी, हम सब जिसे देखकर बहुत खुश हुए थे, वो ये थी कि वहाँ पे हम सभी को जो मुस्लिम माताएं बहनें थी ना उन्होंने भी राखी बांधी थी। और इस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किया। ये देख के हम लोग मतलब बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ थे, क्योंकि यहाँ पे लग ही नहीं रहा था, वो लोग ऐसा नहीं सोच रहे थे कि ये कोई हिंदुओं का त्यौहार है या हमें इसे सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। उन्होंने बिल्कुल प्रॉपरली टीका लगाया, राखियाँ बांधी। ये देखिए, आप देखिए बहुत अच्छे से ये जो राखी का सेलिब्रेशन था ना, ये हमने सेलिब्रेट किया और बहुत मज़ा आ रहा था यार, सच में हम लोग बहुत इन्जॉय कर रहे थे। भारत दर्शन में आपको जब विलेज अटैचमेंट में ऐसी चीज़ें, ऐसा गाँव, ऐसे लोग मिल जाते हैं ना, तो आपका जो विलेज अटैचमेंट का पर्पस होता है ना वो फुलफिल हो जाता है यार। क्योंकि मेन पर्पस यहाँ भेजने का यही होता है कि आप यहाँ के लोगों से कनेक्ट कर पाओ, ग्राउंड रियलिटी को जान पाओ, जो कि हमारा बहुत अच्छे से सक्सेसफुली हो रहा था। और आप मेरे बालों में जो फूल देख रहे हैं वो भी इन्होंने ही लगाए थे, मुझे और नंदिनी को, क्योंकि यहाँ पर है ना ताज़े फूलों को डेली महिलाएं बालों में लगाती हैं। देखिए नंदिनी के बालों में भी लगाया है। और बाद में एंड में इन्होंने मुझे और नंदिनी को भी राखियाँ बांधी। और राखियाँ बांधने के बाद इन्होंने हमें ये लड्डू दिए खाने को, जो कि सच में यार टेस्टी थे। और लड्डू खाने के बाद इन्होंने आरती स्टार्ट करी। और आरती में इन्होंने तेलुगु लैंग्वेज में ही कोई मतलब भजन गाया था या गीत गाया था, मुझे वो उसकी लिरिक्स नहीं पता है, पर मीनिंग यही था कि मतलब वो अपने भाई की दीर्घायु के लिए प्रार्थना करती है। और बाकी मतलब विशेस, बेस्ट विशेस फॉर हर ब्रदर। और आरती जो थी वो शायद ना अपनी साइड जो होती है ना उससे थोड़ी नॉर्मल आरतियों से थोड़ी लंबी आरती थी, काफ़ी लंबी आरती थी, पर हमें बहुत मज़ा आ रहा था और हम सब बहुत खुश थे
क्योंकि हम लोग सब मिस कर रहे थे कि राखी का फेस्टिवल घर पे होते हैं तो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, बल्कि वो यहाँ ज़्यादा अच्छे से सेलिब्रेट हुआ। और आरती के बाद जो है वो इन्होंने हमें ये लोग कुछ खाने की स्पेशल डिशेस बना के लाई थी, तो हम लोग वो खा रहे थे। तो ये जो लड़की दिख रही है ना आप, प्यारी सी, ये कुछ स्पेशल बना के लाई थी, मीठा और नमकीन का कॉम्बिनेशन, तो वो हमें पसंद आया था। और ये फली के बीज से कुछ स्पेशल बना के लाए थे, राखी के दिन ऐसा बता रहे थे कि वो बनता है, तो हम सब वो खा रहे थे। और मैंने तो मतलब मुझे तो सबसे ज़्यादा नारियल के लड्डू ही अच्छे लगे थे, सही बोलूँ तो। और थोड़ी देर के बाद ना अनदर सरप्राइज़ फॉर अस कि आंगनवाड़ी की जो बच्चियाँ थी ना यार, देखो कितने अच्छे से तैयार होके आई हैं, देखिए आप, वो आ जाती है हमें राखी बांधने। और इसमें तो सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, वो तो थैंक गॉड कि हम लोगों के पास थी चॉकलेट्स, तो हम ये बच्चियों को चॉकलेट्स दे पाए। फिर बहुत अच्छी तरीके से राखी का सेलिब्रेशन करने के बाद हमें पता चलता है कि हमारी जो नेक्स्ट मीटिंग है वो यहाँ के मदरसा के जो लोग हैं उनके साथ हैं, और वो ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। तो वो लोग सजेस्ट करते हैं कि हम बाइक से चले जाते हैं। तो बस फिर क्या था, मैं और नंदिनी चल पड़ते हैं सवारी पर, और नंदिनी ड्राइव कर रही थी स्कूटी और मैं थी नंदिनी के पीछे। और वो सेलिब्रेशन को देख के हम सबकी जो खुशी थी ना, वो आप लोग आराम से देख सकते हैं कि हम लोग कितना खुश हैं। और थोड़ी दूर पास में ही जो था वो मदरसा था, तो हम थोड़ी देर में वहाँ पहुँच जाते, क्योंकि देखिए जो वहाँ पे आशाएं बहनें कार्यकर्ता है ना, वो पैदल ही आ रही हैं। और आप देखो नंदिनी बोल रही थी कि तू ना वीडियो बना के मेरे को डिस्टर्ब मत कर, मैं ना तेरे को गिरा दूँगी, तो मैं ना उससे दूर हो जाती हूँ। और थोड़ी देर में हम मदरसा में पहुँच जाते हैं, जहाँ पे सरपंच साहब और जो दूसरे लोग रहते हैं वो हमसे पहले पहुँच चुके होते हैं। और थोड़ी देर में सभी लोग वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं, और जिस मीटिंग के पर्पज़ से हम यहाँ आए थे वो स्टार्ट होने लगती है। उससे पहले ये लोग हमारे लिए सिवई लेके आ जाते हैं। और जो यार मीटिंग तो मतलब अपने आप में सक्सेसफुल रही ही, पर यार सिवई भी बहुत टेस्टी थी टू बी ऑनेस्ट। फिर सिवई खाते खाते हम डिस्कशन चालू करते हैं, तो ये लोग हमें बताते हैं कि हमारे गांव में हिंदू मुस्लिम बहुत अच्छे से रहते हैं, और ये जो मदरसा है या फिर ये जो एरिया है, ये बिल्डिंग है आप बैठे हैं, ये पूरी गांव की तरफ से ट्रस्ट से बनाई गई है। तो ये चीज़ें हम सुन के हम लोग बहुत मतलब शौक थे कि यार ये गांव में कितनी यूनिटी है। फिर इसके बाद इस दिन का जो सबसे बड़ा सरप्राइज़ था वो था हमारे लिए बथुकम्मा फेस्टिवल का सेलिब्रेशन। और उसके लिए ये जो लेडीज थी हमारे लिए आउटफिट लेके आई थी, और इस दिन हमें ऐसा लग रहा था कि इस गांव में कोई बहुत बड़ा त्यौहार है जो मनाया जा रहा है। डीजे बज रहे थे, सभी जो लोग थे वो बहुत सज धज के आए थे। और आप देख सकते हैं ये हमारे साथ के एएसओस को देखो, फ़ोटो शूट चल रहा है वहाँ के ट्रेडिशनल में, लुंगी और टावल, धोती और टावल में। और ये जो बथुकम्मा माता है उन्हें ऐसे मतलब ये जो फ्लावर्स की देवी है उन्हें ऐसे सजाया जाता है। और थोड़ी देर के बाद आप मुझे देख सकते हो रेड साड़ी में दो पुलिस वाली जो लेडीज़ हैं उनके साथ मैं हूँ, और येलो और ब्लू साड़ी में नंदिनी है। ये जो आप पुलिस वाली महिलाएं हमारे साथ देख रहे हैं, ये वहाँ पे उस दिन हमारी सिक्योरिटी के लाई थी। पर यार वो हमारी सेम एज की थी, और हम लोग ने बोला कि आप लोग ना ऐसे फॉर्मल मत रहिए, आइए हमारे साथ खूब इंजॉय करिए। तो उन्होंने हमारे साथ खूब डांस किया, और यार मैंने तो ना उनसे खूब बातें करी, खूब मज़े किए मतलब। और थोड़ी देर में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे गांव के लोग आना शुरू हो जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो लोग सिर्फ हमारे लिए आए, ये वो लोग अच्छे से सज धज के तैयार होके आते हैं। और बथुकम्मा जो फेस्टिवल है, दिस इज़ द ओनली फेस्टिवल जो तेलंगाना राज्य में ही मनाया जाता है एंटायर कंट्री में। और ये फेस्टिवल स्पेशल इसलिए क्योंकि ये फूलों की देवी का फेस्टिवल है। और ये मतलब अपन लोगों ने जीके में भी पढ़ा होगा कि बथुकम्मा जो फेस्टिवल है वो तेलंगाना स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है। और इस तरह से जो बथुकम्मा फेस्टिवल है, राखी की जो शाम थी उस दिन स्टार्ट होता है। और हमें जानने को मिलता है कि मैं और नंदिनी उस दिन बहुत अच्छे से तैयार हुए थे, आप देख सकते हैं। मुझे और नंदिनी को ऐसा लग रहा था कि ये कोई बहुत बड़ा सेलिब्रेशन चल रहा है। सच में यार बहुत मज़ा आ रहा था। ये तो सिर्फ स्टार्टिंग है, आगे बहुत अच्छे से सब कुछ हुआ था। फिर हम लोग जो थे वो डांस करते करते आप देख सकते हैं अंधेरा हो गया था, और कितनी सारी लेडीज़ आ चुकी थी। फिर वो बताते हैं कि इसमें जो फूलों की देवी रहती है उसको ऐसे फूलों से सजाया जाता है। और
गाने बजा कर डांस किया जाता है लेडीज़ों के द्वारा। ऐसा नहीं है स्पेशली लेडीज़ों के द्वारा, अगर जेंट्स भी करना चाहे तो कर सकते हैं। डांस सेलिब्रेशन स्टार्ट होता है और हम लोग खूब नाचते हैं। और मुझे कुछ स्टेप्स नहीं आ रही थी, तो ये जो पास वाली जो मेरी फ्रेंड्स बन चुकी थी ये मुझे सिखा रही थी कि ऐसे 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 स्टेप्स हैं। और मीनवाइल नंदिनी का साड़ी थोड़ा सा शायद दिक्कत आती है, तो नंदिनी तो भाई नंदिनी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसने अपनी साड़ी को एडजस्ट किया और अगेन उसने डांस स्टार्ट कर दिया वही फुल एनर्जी के साथ। यार नंदिनी ना सच में सुपर एनर्जेटिक गर्ल है। देखो स्माइल देखो यार, इसकी स्माइल देख के ना किसी का भी मन हो जाएगा कि भाई कितने भी थके हुए हो डांस तो कर ही सकते हैं। फिर हमारे से डांस जो वो फिर से स्टार्ट होता है और अब की बार और भी महिलाएं आ जाती है। और आप देखिए कितने सारे लोग आ गए थे। और ये जो मतलब बालिकाएं हैं, माताएं, बहनें, ये खूब इंजॉय करती हैं। और टू बी ऑनेस्ट ना मैं भी खूब इंजॉय कर रही थी। मतलब यार इतना मज़ा आ रहा था अपने घर से दूर, अपने राज्य से दूर। राखी वाले दिन इतना प्यार मिले, इतना सम्मान मिले तो आप खुश हो ही जाते हो, मुझे ऐसा लगता है। तो आई वॉज़ वेरी वेरी हैप्पी। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस फेस्टिवल इज़ कि ये हम लोगों ने इसमें इतना डांस किया ना, और हमें लग नहीं रहा था जब हम ये डांस कर रहे थे कि हम लोग सुबह से इतना भागा दौड़ी कर रहे हैं या फिर इतना लोगों से मिल रहे हैं तो थके हुए, कुछ नहीं। हम लोग मस्त सिर्फ डांस कर रहे थे। और ना हम लोगों ने लगभग 2 से 3 घंटे डांस किया यार, कैन यू इमेजिन। और उसके बाद भी जब बहुत लेट हो गया था तो हम बोल रहे थे कि अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो, वी डोंट माइंड, क्योंकि हमको तो बहुत मज़ा आ रहा था। और बथुकम्मास फेस्टिवल में ही ये जो 3 बच्चियाँ हैं ना, इन्होंने डांस प्रिपेयर किया था। और आप देखिए वो कितने अच्छे से डांस कर रही है, मतलब इतनी सही स्टेप्स कर रही थी कि सब लोग उनका डांस देख खड़े होकर अच्छे से उनका डांस एंजॉय कर रहे थे। और इन्होंने शायद तेलुगु गाने पे ही डांस किया था, जो हमें तो समझ में नहीं आ रहा था, पर ये लोग इतना अच्छा डांस कर रही थी कि हम उनके डांस से मंत्रमुग्ध हो गए थे और खड़े होकर आराम से उनका डांस देख रहे थे। और थोड़ी देर में पता चलता है कि ये जो 2 बालिकाएं हैं ना सूट में, ये प्रॉपरली डांस क्लासेस ले रही हैं और दे आर ट्राइंग टू लर्न डांस। और बहुत अच्छे से उन्होंने डांस किया। और वो जब डांस ख़त्म हो गया तो उन्होंने बताया कि ये हमने आपके लिए किया है दीदी, तो हम लोग बहुत खुश हो गए। और थोड़ी देर के बाद ये डांस करते हैं। आप स्टेप्स देखिए इनकी, देखिए यार कितना अच्छा डांस करते हैं। और इनके बारे में हमको जानने को मिलता है कि ये जो डांस इंडिया डांस हमारा एक एक शो है ना नेशनल लेवल का, उसके पार्टिसिपेंट्स रह चुके हैं। और ही इज़ वेरी गुड डांसर एज यू कैन सी। और ये गांव में पंचायत भवन की छत पर ही बच्चों को फ्री में डांस सिखाते हैं। और इससे पहले जो आपने 3 बालिकाओं को डांस करते हुए देखा ना, वो इन्हीं की स्टूडेंट है। और ये बहुत अच्छे से डांस कर रहे थे, आप देख सकते हैं। और जब इनका डांस ख़त्म हुआ था ना, इतना सुपर डांस किया था, जब इनका डांस ख़त्म हुआ था तो सारे गांव वालों के साथ हम भी बोल रहे थे वंस मोर वंस मोर वंस मोर, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा डांस किया था। और ही वॉज़ वेरी हैप्पी ऑन दैट डे। एंड आफ्टर द डांस ही कम टू अस एंड उन्होंने कहा था कि मैडम आप हमारे गांव में आए ना, हमें बहुत खुशी हुई है। और जनरली ऐसा जो मतलब इस टाइप का जो एनवायरनमेंट बनता है ये कभी कभी किसी बड़े त्यौहार पर बनता है, और आप लोग आने पर भी हुआ है। और चीज़ें यहीं पे एंड नहीं हुई, आप देखिए कितनी आतिशबाजियाँ हुई थी यार उस दिन, पटाखे फोड़ रहे थे, ऐसा लग रहा था दीपावली है। और दीपावली को बहुत ही ग्रैंड तरीके से सेलिब्रेट किया जाता ऐसा लग रहा था, पर उस दिन कोई दीपावली नहीं थी, उस दिन बस राखी का त्यौहार था। और बथुकम्मा जो फेस्टिवल है उसके पूजा पाठ की गई थी और आसमान में खूब पटाखे फोड़े गए, जिसे देखकर हम लोग बहुत खुश हो रहे थे यार, सच में बहुत मज़ा आ रहा था। और पटाखों के बाद वो जो डांसर थे वो अपनी स्टूडेंट के साथ एक और डांस पेश करते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से डांस कर रहे हैं ये लोग।
और इनका डांस देखने में बहुत मज़ा आ रहा था। सभी लोग आप देख सकते हैं, सभी लोग कैसे खड़े हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। कोई थकान नहीं, कोई बोर नहीं हो रहा था, सबको बहुत मज़ा आ रहा था। और जब फेस्टिवल बहुत देर तक सेलिब्रेट होने के बाद ये जो माताएं बहनें हैं ये हमें सिखाती हैं कि बथुकम्मा फेस्टिवल में प्रसाद को कैसे एक दूसरे को दिया जाता है। और उसका एक स्लोगन है कि इचको वाइनम पुचको वाइनम, ऐसा तेलुगु भाषा में, कि आप मेरा प्रसाद खाइए, मैं आपका खाती हूँ। तो वो पहले हमें सिखाती हैं और फिर बोलती हैं कि आप और नंदिनी मैडम भी ऐसा कीजिए। तो बस फिर क्या था, मैं और नंदिनी पहले एक ये जो है ये हमें सिखाती हैं और फिर मैं और नंदिनी भी सेम प्रोसेस करते हैं। और ये सारी चीज़ें हम कर रहे थे ना, तो बहुत अच्छा, मतलब बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि ये लोग बहुत रिस्पेक्टफुली मैडम मैडम करके और बहुत प्यार से, बहुत सम्मान के साथ हमें सारी चीज़ें सिखा रहे थे। फिर ये जो माता जी थी ये मुझे सिखाती हैं और फिर बोलती है कि आप सीख गई। और वो जो एक स्लोगन था वो ये बोल रही थी, उसका मुझे मीनिंग बताती हैं। फिर बोलती है कि आप और नंदिनी ऐसा कीजिए। फिर मैं और नंदिनी ऐसा करते हैं और ऐसा करते करते हम वो जो वर्ड्स थे उनको सही से बोलने की पूरी कोशिश भी करते हैं। और इन सारी चीज़ों में हमें बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि आपके विलेज अटैचमेंट का मेन पर्पस ही यही होता है कि आप यू कैन कनेक्ट विद द पीपल। और बस उन सारे दिन की थकान के बाद हम करते हैं डिनर। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। जय हिंद दोस्तों, खुश रहिए, हेल्दी रहिए।